Mark my words, nothing can stop Dhurandhar from becoming a blockbuster. Nothing. और क्या तुम जानते हो कि रियल कमर्शियल सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? जब तुम फर्स्ट डे पर थिएटर में हर तरह की ऑडियंस को देखते हो। मैंने लिटरली कॉलेज स्टूडेंट्स, कपल्स, फ्रेंड ग्रुप्स, ओल्ड पीपल सबको इस फिल्म के लिए आते हुए देखा। धुरंधर 2 की कहानी रहमान डकैत की डेथ के बाद के इवेंट्स को फॉलो करती है, जिसमें खास फोकस है जसकीरत सिंह रंगी की ओरिजिनल स्टोरी पर, जिसे रणवीर सिंह ने निभाया है। क्या वजह थी कि जसकीरत को लाइफ सेंटेंस मिली? कैसे वो हमजा के रूप में लिहारी को हैंडल करता है, जो पठान और बलूच के बीच गैंग वॉर्स का अनकंट्रोलेबल सेंटर बन चुका है? कैसे वो अपनी डायरी में लिखे हर नाम को खत्म करने की कोशिश करता है? क्या वो अर्जुन रामपाल द्वारा निभाए गए मेजर इकबाल को खत्म कर पाता है? और सबसे बड़ा सवाल, बड़े साहब और उसके इन्फ्लुएंस के साथ जो पे ऑफ मिलता है, क्या वो वर्थ है कि आप इस वीकेंड 3 घंटे 49 मिनट एक पैक्ड थिएटर में बिताएं? चलिए, इस पर डीप डाइव करते हैं। प्लीज, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। इस फिल्म को एक फिक्शनल मूवी की तरह देखो जो ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है। अगर तुम इस फिल्म के आधार पर पिछले 15 सालों की मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की कोशिश करोगे, तो ये काफी कंसर्निंग बात है कि तुम इस दुनिया के बारे में इन्फॉर्म्ड होने के लिए किसे क्रेडिबल सोर्स मान रहे हो। अगर तुम इसे एक सिनेमैटिक पैरेलल की तरह ट्रीट करते हो, तुम्हें डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग थिएटर एक्सपीरियंस मिलेगा। खासकर जिस तरह आदित्य धर ने क्लाइमैक्स को शेप किया है, उसने मुझे सच में ताली बजाने पर मजबूर कर दिया और पार्ट 1 को फिर से देखने का मन भी कर दिया। सबसे बड़ा सुकून मुझे इस बात का मिला कि फिल्म का प्रॉपर क्लोजर था, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ टेक्निकल हिकअप्स के बावजूद मुझे धुरंधर द रिवेंज काफी एंटरटेनिंग लगी। और एक बात और, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे अक्षय खन्ना की बहुत कमी महसूस हुई। रणवीर सिंह एज जसकीरत सिंह रंगी। जब रणवीर सिंह को जसकीरत सिंह रंगी के रोल में इंट्रोड्यूस किया गया, तब मुझे समझ आ गया कि लोग उन्हें एब्सोल्यूट केमिलियन क्यों कहते हैं। जसकीरत का लीन स्ट्रक्चर, फैमिली के साथ खड़े होने पर उसकी आईज में दिखने वाली इनोसेंस और हैप्पीनेस, और फिर इतनी कम एज में अपने मिशन के लिए उसका डिटर्मिन्ड हो जाना, सब कुछ बहुत रियल लगता है। एक सीन है जहां जसकीरत अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर बस क्वाइटली रो रहा होता है, और उस मोमेंट में मुझे सच में जसकीरत से इमोशनल कनेक्ट फील होता है। एक ऐसा इंसान जो गिल्ट के बर्डन के साथ जी रहा है क्योंकि वह टाइम पर एक्शन नहीं ले पाया। एक सिंपल लड़का जो अपना हार्ट ऑन हिज स्लीव रखता था, उसका एक रूथलेस मशीन जैसा इंसान बन जाना, जिसे सालों तक पेशेंस और रेसिलियंस सिखाई गई। ये ट्रांजिशन इतना पावरफुल है कि मुझे लगता है रणवीर सिंह नेक्स्ट ईयर बहुत सारे अवार्ड्स जीत सकता है। और फिल्म का ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस, जहां जसकीरत एक एम्बुश लीड करता है, वह पूरी 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का बेस्ट कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीन है। इस मूवी को देखते वक्त मुझे एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई कि इस फिल्म ने पार्ट 1 से पार्ट 2 तक अपना टोन काफी चेंज किया है। जहां पहली मूवी लिहारी के स्मॉल डिटेल्स और उसके मूविंग एलिमेंट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती थी और दिखाती थी कि कोई इंसान रॉक ग्रुप्स में कैसे एडजस्ट होता है, वहीं पार्ट 2 उसी टैक्टिकल अप्रोच को फुल फ्रीडम के साथ ब्लास्ट मोड में ले आती है। मतलब, मूवी एक सिंपल एस्पियोनाज फिल्म से ट्रांसफॉर्म होकर फुल ऑन मास एंटरटेनर बन जाती है। और यहीं पर यह जरूरी हो जाता है कि मैं आपको बता दूं कि आप किस टाइप की फिल्म देखने जा रहे हो। इस मूवी में डायलॉग बाजी है, स्टाइलिश मनी शॉट्स हैं, ट्रैश टॉकिंग है, और कई जगह टेंशन को ह्यूमर के साथ अंडरकट किया गया है। कई बार यह फिल्म कमर्शियल एक्शन मूवीज के ट्रोप्स पर डिपेंड करती है, जो अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो तो काफी इफेक्टिव लगता है। और मेरे हिसाब से फिल्म काफी हद तक एक सॉलिड एक्शन पैक्ड राइड डिलीवर करती है। धुरंधर पार्ट 2 की सपोर्टिंग कास्ट इस फिल्म की बैकबोन की तरह काम करती है। जहां लीड एक्टर पूरी स्पॉटलाइट ले जाता है, वहीं सपोर्टिंग एक्टर्स क्वाइटली लेकिन बहुत इफेक्टिवली पूरी स्टोरी को डेप्थ देते हैं। इस फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स सिर्फ फिलर्स नहीं हैं, बल्कि हर किरदार का अपना पर्पस और इम्पैक्ट है। खासकर कानानी ब्रदर्स के आसपास जो कैरेक्टर्स बिल्ड किए गए हैं, वो नैरेटिव को और इंटेंस बनाते हैं। उनकी प्रेजेंस से स्टेक हाई लगते हैं
और पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग और बिलीवेबल हो जाती है। संजय दत्त एस एसपी असलम चौधरी सॉलिड है और मधवान भी शानदार लगे हैं। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल मेन विलन के रूप में अक्षय खन्ना को मैच करने में विफल रहे, लेकिन काफी हद तक अपने रोल को जस्टिफाई किया। सारा अर्जुन स्मॉल रोल में कॉन्फिडेंट लगती है, वही राकेश बेदी एज जमाली काफी फनी है। कई सपोर्टिंग एक्टर्स ने अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा है। उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी इतने नेचुरल हैं कि सीन्स और भी एंगेजिंग लगते हैं। कुछ मोमेंट्स में तो सपोर्टिंग कास्ट ही इमोशनल वेट कैरी करती नजर आती है, जिससे ऑडियंस का कनेक्शन और स्ट्रांग बनता है। कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो काफी टाइम तक याद रहते हैं, और उन्हें और स्ट्रांग बनाता है प्रोडक्शन डिजाइन, जहां थाईलैंड में पूरा लिहारी का वर्ल्ड क्रिएट किया गया है। सिनेमैटोग्राफी भी नेक्स्ट लेवल है, अपनी स्टाइलिस्टिक चॉइसेस के साथ विजुअल्स को और एलिवेट करती है। जैसे रणवीर सिंह का वह विजुअल हैवी रेन में एक कैप्ड क्रूसेडर की तरह खड़ा, ब्लड सोक्ड फेस के साथ, पूरी तरह इंटेंस, सच में एपिक लगता है। साथ ही कनानी ब्रदर्स के ऑपरेशंस का स्केल देखकर लिटरली आपका जॉ ड्रॉप हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी सागा को ट्रूली एंगेजिंग बनाने का क्रेडिट रणवीर सिंह और आदित्य धार को जाता है। लास्ट में यही कहूंगा, धुरंधर पार्ट 2 थिएटर में देखने जरूर जाए। पार्ट 1 के कंपैरिजन में म्यूजिक थोड़ा मिसप्लेस्ड लगता है, बट ओवरऑल ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसे लगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। हैंडल स्क्रीन पे दिख रहा है @हिंदी फीचर फिल्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर हफ्ते लाता हूँ एक नया मूवी रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।